हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरद मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। EMRS रिक्रूटमेंट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट 2023 ऑल ओवर इंडिया से जो वैकेंसीज आई हैं 10,391 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप अगर किया है, ऑलरेडी फॉर्म फिलअप जिन्होंने किया है उनके लिए ये वीडियो है। तो एग्जाम की डेट आ चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने देख लिया होगा। कल मैंने 2 वीडियो बनाकर अपडेट भी दी है कि एग्जाम के डेट डिक्लेयर हो गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिर से हम एक बार याद कर लें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ते हैं या फिर कई जगह पे आप वेबसाइट पर डिटेल्स पढ़ते हैं या यूट्यूब में देखते हैं और धीरे धीरे भूल भी जाते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप किए हुए काफी वक्त हो गया। तो हम इस वीडियो में देख लेंगे, शॉर्टली कवर कर लेंगे कि इंटरव्यूज हैं या नहीं है, एग्जाम सेंटर्स का क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अगर है तो कितने मार्क्स की है, एग्जाम पैटर्न वगैरह इस वीडियो में हम खास खास चीजें जो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिनसे कि कोई एग्जाम के वक्त में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती है तो आप तुक्के लगा सकते हैं। एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है या कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहे तो हम तुक्के लगा सकते हैं, बट यहां पर आप तुक्का नहीं लगा सकेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। यस, नेगेटिव मार्किंग है फॉर ऑल पोस्ट, जितने भी पोस्ट है सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सभी सेक्शंस के लिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की 0.25 मार्क्स की रहेगी। एक गलत आंसर होने पर 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर 4 आपने गलत आंसर्स किए, 4 रॉन्ग आंसर्स आपने कर दिए, तो आपका 1 मार्क जो है 1 मार्क कट जाएगा। 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क कट जाएगा। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज हम समझेंगे मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम ये है कि सबसे पहले तो जाने कि एग्जाम मोड जो है पेन पेपर मोड में OMR शीट पर होगा। ऑफलाइन मोड में एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 1 मार्क रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क। पेन पेपर के लिए पेन आपको देख लेना है एडमिट कार्ड में जैसा पेन लिखा होगा, ब्लैक या ब्लू, क्योंकि वो जो OMR शीट होती है उसमें सर्कल को फिल करना होता है। तो जो उसमें अलाउ किया रहेगा कि ब्लैक है या ब्लू पेन, वही आपको कैरी करना होगा और बहुत केयरफुली आप OMR शीट भरेंगे, क्योंकि OMR शीट मैनुअली चेक नहीं होता है, मशीन से चेक होता है। तो वो ठीक से फिल किया होगा तभी उसको उसकी चेकिंग भी बराबर होगी। अब जानेंगे इंटरव्यू है या नहीं है। तो यहाँ पर KVS या NVS की तरह इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। इंटरव्यू सिर्फ रखे गए हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। इंटरव्यू रखे गए हैं सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, बाकी सभी पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देनी है। जैसे नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में फिर इंटरव्यू से होके गुजरना पड़ता है, यहाँ पर इंटरव्यू का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। खास करके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए तो और सिंपल है, एक 1 एग्जाम ही है बस। मीडियम ऑफ एग्जाम की भी आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी में भी आप आंसर कर सकते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में भी आप आंसर्स कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सभी पोस्ट के लिए, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, सभी पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। एग्जाम सेंटर का कैसा सीन रहेगा। आपने ऑप्शंस जो भी फिल किए होंगे मोस्टली वही दिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में जो एग्जाम सेंटर आपने फिल किया हुआ है वहां पर कैंडिडेट जिन्होंने उस सेंटर को चूज किया बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा होने के केस में एक और सेंटर बना लिया जाता है। तो सेंटर की संख्या बढ़ा दी जाती है, तो कुछ कैंडिडेट जिन्होंने सेंटर वो चूज किया था उनको कहीं और मिल जाता है। ये मेंटली आप प्रिपेयर हैं कि हो सकता है 5 to 10% कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम सेंटर बदले हुए नजर आए, जो कि ऑप्शन में आपने नहीं भरा। 5 to 10% कैंडिडेट्स को थोड़ा सा झटका लग सकता है। एग्जाम सेंटर मोस्टली वही दिए जाते हैं जो आप चूज करेंगे, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है कई बार कि कुछ सेंटर ऐसे अवेलेबल नहीं हो पाए वगैरह, तो फिर उस केस में सेंटर थोड़ा सा आपको देखने को फर्क मिल सकता है कुछ कैंडिडेट्स के लिए, तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न के लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि फिलहाल मैं इस वीडियो में PGT के लिए एग्जाम पैटर्न कवर कर देती हूँ, और TGT के लिए आप कौन सी पोस्ट के लिए वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया जाए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में PGT, TGT और प्रिंसिपल के पोस्ट एंड में, आखिरी में मैं प्रिंसिपल के पोस्ट के मतलब टीचिंग पोस्ट के लिए मैं कवर कर देती हूँ। अगर आप हॉस्टल वार्डन या किसी दूसरे पोस्ट के लिए देख रहे हैं वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपके जो है एग्जाम पैटर्न आपको भी कवर करके चाहिए, तो सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए PGT का पहले देख लेते हैं, फिर TGT और एंड में प्रिंसिपल के एग्जाम पैटर्न। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चले आते हैं हम, और इसमें आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए
ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ये आप जानते हैं, एमसीक्यू होगा, 1 मार्क रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हाँ बिल्कुल, और बस यही एग्जाम रहेगा और कुछ रहेगा नहीं, इंटरव्यू रहेंगे नहीं। तो ये एग्जाम आपने क्वालिफाई करना है, मतलब इसमें मेरिट में आपको आना है। 130 मार्क्स का रहेगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है ना 20 मार्क्स का रहेगा। तो ये वाला जो है ना क्वालिफाइंग रहेगा, ये 20 मार्क क्वालिफाइंग रहेंगे, ये मेन मार्क्स में आपके जुड़ेंगे नहीं। तो 130 मार्क्स में बेसिकली आपको मेरिट में आना है। क्वालिफाइंग और बाकी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कितने घंटे का रहेगा, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। कम आईसीटी रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और इसके बाद डोमेन से, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया रहेगा, डोमेन से सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन, तो वो रहेगा 70 मार्क्स का। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड एनईपी 2020, इन सबको मिला के 70 +5 मतलब आपका सब्जेक्ट जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के यहाँ पर पार्ट 5 में 80 क्वेश्चन हो गए। तो ये कुल मिला के आपके 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के हो गए। अब इसके बाद 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। 3 आवर्स में ही आपको ये पूरा पेपर जो है कंप्लीट करना रहेगा। अब इसमें क्वालिफाइंग है, जैसे नवोदय विद्यालय का अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों 10-10 मार्क के पूछे जाएंगे और दोनों में आपको 4 मार्क लाना होगा। ये क्वालिफाइंग है नेचर में। अगर आप 4 मार्क्स इंग्लिश में और 4 मार्क हिंदी में नहीं ला पाते हैं तो 1 to 5 Part 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in Part 6। अगर आप 4 इंग्लिश में सेपरेटली लाना, ये ध्यान रखना है आपको, 4 इंग्लिश में 4 मार्क्स इंग्लिश में आने ही चाहिए, 4 मार्क्स हिंदी में सेपरेटली आने ही चाहिए, तभी जाके आपके जो है ना Part 1 to Part 5 चेक होंगे और इसमें फिर आपको मेरिट में आना होगा। तो ये इतना ही है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, सिंपल है। इसके बाद कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट है, होप आपको पता होगा। एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्ट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आप कोई भी एक भाषा दोनों में भी पढ़ना चाहे तो आंसर करना चाहे जैसे वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या सब्जेक्ट हैं, आपने फॉर्म फिल किया तो आपको पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये सारे पोस्ट आपको थे और इन सब में से किसी एक के लिए आपने फॉर्म फिल किया होगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। एक ही पोस्ट के लिए 2 अलग अलग सब्जेक्ट तो आपने फिल नहीं किया होगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे पीजीटी में आपने 2 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं फॉर्म फिल किया होगा, ये लिखा हुआ था उसमें। तो ये हो गई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एग्जाम पैटर्न की बात। अब बात कर लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो यहां पर हम बात करेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन केस ऑफ टीजीटी, मिसलिनियस कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी, और जो टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, ये 3 हम यहां पर देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी थर्ड लैंग्वेज द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर पार्ट 5 डोमेन नॉलेज विल बी इन द कंसर्न्ड लैंग्वेज। तो वो देख लेते हैं टीजीटी मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। अभी इसमें बता रहे हैं कि एग्जाम जो है 120 मार्क्स का है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 120 मार्क्स का मेन जो है मेरिट इस पर बनेगा आपका। मेरिट लिस्ट में 120 मार्क्स को कंसिडर करेंगे और 30 मार्क्स जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें क्वालिफाई करना रहेगा। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, कैसे बताया है। तो पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चंस, 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, आईसीटी 10 मार्क 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क 10 क्वेश्चन, और जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस वो 80 मार्क वो रहेगा आपका 65, और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 10 मार्क का, और एनईपी 2020 पे 5 मार्क्स, और खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर 5 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का जो है पार्ट 5 होने वाला है। तो अब आप देखेंगे इसमें कितना हो गया, 120 मार्क्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं।
और इसमें लिखा भी क्या था ऊपर कि 120 मार्क्स का रहेगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप। तो 30 मार्क्स नीचे जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के लिए वो चेक कर लेते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में फिर वही रहेगा, अगर आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम में शामिल हुए तो आपको पता होगा कि आपको इसमें जनरल हिंदी 10 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का रहेगा और रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स का रहेगा। इन सब में आपको 4 मार्क्स सेपरेटली लाना होगा, मतलब 4 इंग्लिश में लाना होगा, 4 हिंदी में लाना होगा और 4 जो है आपको रीजनल लैंग्वेज में सेपरेटली लाना होगा। तो 4 मार्क्स हिंदी, 4 मार्क्स इंग्लिश, 4 मार्क्स रीजनल लैंग्वेज में, तीनों में मिनिमम आप 4 ले आते हैं, 4 मार्क्स ईच, तभी आपका जो है बाकी का पेपर कैलकुलेट होगा, इवेल्युएट होगा, वरना बाकी का पेपर जो है आपका चेक नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है, पार्ट 1 to part 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in part 6। तो इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बाकी का आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो ये वाला जो 30 मार्क्स है, ये जो मेन आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, इसमें ये ऐड नहीं होता, इसमें बस आप क्वालिफाई कर जाएं, इतना ही चाहिए। तो होप ये बात समझ में आई होगी आपको। और यही जो है ना सेम रहेगा इसके लिए भी, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वही सेम रहेगा। और पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड। तो पार्ट 6 में आपको रीजनल लैंग्वेज के लिए सारे ऑप्शंस मिले थे, इसमें से आपने कोई फिल किया होगा तो वही जो है आपको उसकी तैयारी आपको करनी है। तो ये आपका जो सिलेबस अभी डिस्कस किया, ये किसके लिए किया, ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी यही यूज होगा सेम। अब मिसलिनियस कैटेगरी में कौन कौन सा है, हॉस्टल वार्डन का अलग है, वो हम बाद में देखेंगे किसी और वीडियो में। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश हिंदी मैथ्स सोशल साइंस सोशल स्टडीज, साइंस सोशल स्टडीज थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन के लिए भी यही रहेगा। और मिसलिनियस कैटेगरी में म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, इनके लिए यही रहेगा जो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया। 120 मार्क्स का मेन पेपर रहेगा जिसपे मेरिट बनेगी, और 30 मार्क्स का आपका जो है क्वालिफाइंग रहेगा जिसमें 4 मार्क्स तीनों में आपको लाना होगा। तो ये हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, थर्ड लैंग्वेज टीजीटी, सभी के लिए यही रहने वाला है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल के लिए, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाली है, बस यही एग्जाम रहेगा, इतना ही। हाँ, नॉन टीचिंग वगैरह का अलग से देखेंगे, हॉस्टल वार्डन का अलग से देखेंगे, अलग से नॉन टीचिंग के लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी, उसमें चेक कर लेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए फिलहाल हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसके हिसाब से, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा जिसको जो कि 40 मार्क्स का है। ये इंटरव्यू आपको किसी दूसरे पोस्ट के लिए नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू, बाकी किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें 130 मार्क्स का आपका मेन जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 130 मार्क्स पे होगी, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 मार्क्स पे रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि टोटल 150 मार्क्स यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को इसमें, एक सेकेंड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को यहाँ पर क्वालिफाइंग नहीं रखा गया, ये इसमें ही इंक्लूडेड है। तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी प्रिंसिपल के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क, 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे टेस्ट के लिए, और नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और हिंदी रहेगा 20 मार्क्स का, और एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट पर आपको मिल जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस एज ऑन NESTS के वेबसाइट पर आपको मिल जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो ये 150 मार्क्स पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें लैंग्वेज जो है ना क्वालिफाइंग ऐसा नहीं बताया गया है, जैसे बाकी सब में सिलेबस में बताया गया है कि क्वालिफाई होना होगा तभी बाकी का पेपर चेक होगा, ऐसा इसमें नहीं बताया गया। इसमें 150 मार्क्स पर मेरिट लिस्ट बनेगी, 3 घंटा दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, इंटरव्यू होगा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो ये सब है। और पीजीटी के लिए एक और मिस गया बीच में, तो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये भी है ना,
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लैंग्वेज पेपर्स भी थे ना, तो वो भी आपको देखना है। उसका भी मैंने पीजीटी में ही बता दिया। पीजीटी में 3rd लैंग्वेज है ना, मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो मैंने मेन सब्जेक्ट के लिए एक्सप्लेन किया, वही 3rd लैंग्वेज के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सेम एप्लीकेबल होगा। तो अगर वहां पर मैंने मिस कर दिया तो ये एंड में मैंने इंक्लूड कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मेन सब्जेक्ट के लिए जो मैंने बताया एग्जाम पैटर्न, वही 3rd लैंग्वेज के लिए भी रहने वाला है।